शहजाद 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 आचार्य जी, राजकुमार जी एंड कुलदीप जी, 4 पीपल प्लीज ऑन। शहजाद जी, ये जिस तरह से हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस कह रही है अभी आचार्य जी हैं, हालांकि आचार्य जी मुझे कई बार एक बार डबल चेक करना पड़ता है कि सीनियर लीडर कांग्रेस है ना अभी तक कि नहीं है, क्योंकि जिस तरह के कमेंट्स आते हैं बीजेपी से ज्यादा विरोध उनके कांग्रेस के नेता करते हैं, मैं देख रहा था। नहीं, सवाल ये नहीं है कि आचार्य कांग्रेस को अपना मानते कि नहीं, कांग्रेस उन्हें अपना मानती है कि नहीं, ये सवाल है। क्योंकि आचार्य की वेशभूषा, गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, आप हल्के में मत लीजिए उन्हें। आचार्य की वेशभूषा, आचार्य का सनातन के प्रति प्रेम, ये कांग्रेस को खटकता है। और मैं इसी संदर्भ में एक बात भुगतेंगे अपने आप, मैं इसी संदर्भ में एक बात जोड़ दूं। देखिए, आज मध्य प्रदेश में, और स्वामी जी हमारे सामने बैठे हैं, पैर छूता हूं आपके और बात शुरू करता हूं। ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, रोड शो यात्रा, ये कहां से शुरू हुई? बड़ा गणपति स्क्वायर से, मतलब गणेश जी के आशीर्वाद से शुरू होती है। और ये समाप्त कहां होगी पता है? रजवाड़ा। रजवाड़ा पे पता है क्या है? मां अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा है, जिसका माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए एक मां अहिल्याबाई ने केशव, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम का उद्धार किया था, और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज के वर्तमान काल में काशी विश्वनाथ धाम हो, उज्जैन का महाकाल लोक हो, सोमनाथ हो, केदारनाथ धाम हो, वहां पे आदि शंकराचार्य की प्रतिमा हो, या भव्य गगनचुंबी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि बनाने का काम हो, ये सारी चीजें अहिल्याबाई होलकर जी के आशीर्वाद से की गई है। और दूसरी ओर क्या है? वो गठबंधन जो स्वामी जी को भी नकारता है, जो स्वामी जी को गाली देता है, जो सनातन को गाली देता है, जो हिंदू की समाप्ति की बात करता है, और एक मत करके देखिए ना, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा मां लक्ष्मी के बारे में? ओहो, मैं समझ भी नहीं सकता, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं। परंतु कुलदीप जी, आप बताइए, आप तो तीर्थ यात्रा पर भेजने की बातें करते हैं ना सबको, आपको स्वामी मां बातें नहीं, वो तो कहते हैं कि हम भेजते हैं। मां लक्ष्मी के विरोध में ऐसी बातें। अच्छा देखिए, इनका कुल मिलाकर क्या। लेकिन मेरा एक सवाल है शहजाद, मूर्खों का सरदार कौन है? प्रधानमंत्री वॉज वेरी क्लियर, प्रधानमंत्री ने कहा मूर्खों के सरदार। मैं बताता हूं कौन सी दुनिया में रहते हो? उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम, परंतु समझदार को इशारा काफी होता है। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस की लगातार प्रतिक्रिया आने लगी, मतलब कि उन्होंने पुष्टि कर दी कि मूर्खों का सरदार कौन है। मैं आपको वो मोबाइल चाइना वाली बात किसने कही? मैं आपको बताता हूं, केवल वो बात नहीं है ना, कि बात ये भी है कि अभी जो है राहुल जी ने कहा कि एक्सरे कराना चाहते हैं, वो एक्सरे कराना चाहते हैं, तो राहुल जी का तो सीटी स्कैन करा दिया अखिलेश जी ने। अखिलेश जी ने एमआरआई और सीटी स्कैन करा दिया कि मान्यवर, आपका तो ओबीसी विरोधी डीएनए है। दूसरा, प्रियंका वाड्रा जी है, एक प्रियंका वाड्रा जी बोलती है राम जी ने 13 साल वनवास काटे। सुनाऊं क्या आपको? ऑडियो सुनाऊं क्या? है मेरे नहीं, पता है मेरे को, पता है। फिर प्रियंका जी बोलती है ये पेट्रोल और डीजल पर मोदी जी जीएसटी लगाते हैं। बताइए, तो ये मूर्खों का सरदार कौन है ना, इसमें भारी कंपटीशन चल रहा है, भारी कंपटीशन चल रहा है। परंतु कांग्रेसियों ने ये प्रतिक्रिया दे देकर साबित कर दिया, स्थापित कर दिया। परंतु मेरा एक दर्द है। देखिए, अखिलेश जी तो मान नहीं रहे इनकी बात। आम आदमी पार्टी भी जो है छत्तीसगढ़ में, अखिलेश जी ने हाथ साफ कर दिया। आज भाटी जी को साइड लेफ्ट कर ही नहीं सकते। धोखेबाज, चिरकुट, चुटवैया, फिर वहां से अखिलेश का कोई वोट नहीं, कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी ने, आ रहा हूं कुलदीप जी, आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं, शांति से। पार्टी ने छत्तीसगढ़ में ऑन रिकॉर्ड भूपेश बाघेल की गिरफ्तारी की मांग की है शराब घोटाले में। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए मोदी जी तो, हम लोग तो बीमारू राज्य को बेमिसाल राज्य बनाने की यात्रा निकाल रहे हैं, परंतु इन लोगों को इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। इंडी जोड़ो। अरे इंडी नहीं जुड़ रहा भैया, इनका अलायंस जुड़ नहीं सकता। खत्म है शहजाद, नाउ आई नीड टू गो टू अदर्स। हां, इंडी जोड़ेगी तो वो जम्मू कश्मीर में एनसीपीडीपी को कांग्रेस से जोड़ेगी, फिर बंगाल में टीएमसी कांग्रेस को जोड़ेगी, फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जोड़ेगी, फिर तमिलनाडु में दोनों सरकारों को जोड़ेगी, फिर केरल में लेफ्ट और कांग्रेस को जोड़ेगी, और फिर आते आते आचार्य जी को कांग्रेस से जोड़ेगी।